बतौर शहरी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि लाहौर की ट्रैफिक हम कंट्रोल कर सकते हैं? देखें जी, कोई भी बात हरफ़े आखिर नहीं होती। ये तो डेडली श्योर है कि लाहौर की ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सकता है। और जितने भी आपने फैक्टर्स बयान किए हैं, जितने भी मसाइल बयान किए हैं, ये मसाइल हमारे ज़ाती तौर पे ख़ुद पैदा करता है। हमारे इदारों ने लाहौर के ट्रांसपोर्ट सेक्टर के ऊपर को खातर खा तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से हर सड़क पर जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो दरम बरम होकर रह गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि गुज़श्ता 5 से 7 बरसों में लाहौर की सड़कों पर मोटरसाइकिल रिक्शा, मोटरसाइकिल और गाड़ियों की तादाद में इजाफ़ा हुआ। इस बात को जानने की ज़रूरत है कि ये इजाफ़ा क्यों हुआ। उसकी वजह ये है कि 2017 से 2024 तक ये जो 7 साल का अरसा है, इस दौरान लाहौर के तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो रूट्स हैं, जो कि 48 रूट्स बनते हैं, उनको गैर फाल कर दिया गया। वहाँ पे कोई भी गाड़ी नहीं चल रही। जब वहाँ पे गाड़ी नहीं चलेगी तो गर्ज़मंद दीवाना होता है, उसने अपने मंजिल मकसूद तक पहुँचना ही पहुँचना है। खा वो साइकिल पर आए, मोटरसाइकिल पर आए या कोई दीगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करे। तो एक ये फैक्टर था जिसकी वजह से लाहौर की सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ती जा रही है। अब कुछ अदादो शुमार जो कि महकमा ट्रांसपोर्ट की तरफ से सर्वे किया गया, वो ये बताते हैं कि लाहौर में जो रोज़ाना तकरीबन 55 लाख के करीब मुसाफिर सफ़र करना चाहते हैं, अगर उनको सफरी सहूलियात फराहम करनी है तो लाहौर में 122 ऐसे रूट्स हैं जिनको फ़ाल करने की ज़रूरत है। उन 122 रूट्स पर अगर 1574 बसें अगर लाहौर में चलाई जाती हैं तो फिर जो ये तमाम मुसाफिर है जो सफ़र करना चाहते हैं, उनको सफरी सहूलियात फराहम की जा सकती हैं। लेकिन बदकिस्मती देखें कि 1574 जहाँ पे ज़रूरत है, वहाँ पे सिर्फ 180 बसें चल रही हैं। तो इसका मतलब है कि तकरीबन 1300 बसें की डेफिसिट है इस वक्त लाहौर में। जब 1300 बसें मौजूद नहीं होंगी, उन लाखों मुसाफिरों को सफ़र करने के लिए आप सहूलियात फराहम नहीं करेंगे, तो ये अपनी बाइक पे और रिक्शों पे अपनी पर्सनल सारी चीज़ें निकालेंगे। हाँ। और सर फिर देखें, ऐसे कोई कानून भी पास नहीं किए गए। अब अगर हम बाकी चीज़ों में अदर कंट्रीज़ को फॉलो करते हैं या कह लें कि उनके मतलब मुताबिक चलने की कोशिश करते हैं, तो सर चाइना की बात जैसे ले लिया जाए, सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाला है मुल्क, और सर वहाँ पर ऐसे ट्रैफिक के मसाइल नहीं हैं, बट पाकिस्तान को फेस करने पड़ते हैं। देखें, आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं। मैं इस बात को थोड़ा सा ब्रीफली इस तरह डिस्क्राइब करता हूँ कि दुनिया में 2 तरह के कंट्रीज़ हैं, एक डेवलप कंट्रीज़ हैं, एक अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं। हर डेवलप कंट्री जिस मर्ज़ी, खा वो चाइना है, अमेरिका है, रशिया है, किसी भी डेवलप कंट्री की सूरत हाल पर नज़र डालें तो वहाँ पे आपको नज़र आएगा कि उनका जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो बहुत बेहतर है। और जितने भी अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं या जिनको थर्ड वर्ल्ड बोला जाता है, आप जिस मर्ज़ी थर्ड वर्ल्ड की सूरत हाल पर नज़र डालें, खा वो चाइना ही क्यों ना हो, वो इंडिया ही क्यों ना हो, जो कि अभी फर्स्ट वर्ल्ड में शामिल नहीं हुआ, अभी ग्रोइंग है, वहाँ पे भी जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो बड़ा बदतर है। हम भी, हमारी बदकिस्मती है कि हम पाकिस्तान, हम भी थर्ड वर्ल्ड में अंडर डेवलप कंट्रीज़ में शुमार होते हैं। तो यहाँ पे जो सूबाई दारुल हुकूमत है लाहौर, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के ये हालात हैं, तो बाकी जो शहर हैं वहाँ पे क्या हालात होंगे। तो एक चीज़ तो हमारी गुफ्तगू से फ़ाइनल हो गई कि किसी भी मुल्क ने अगर तरक्की करनी है, तरक्की की मंजिल की जानिब अपना सफ़र तय करना है, तो उसका ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बेहतर बनाने की ज़रूरत है। अब महकमा ट्रांसपोर्ट इसके ऊपर ये मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए है कि साल 2025 में वो लाहौर को 68 बसें हैं, इलेक्ट्रिक बसें, जिनका तोहफ़ा देने के लिए जा रहे हैं। लेकिन 80 बसें, 1.25 करोड़ आबादी लाहौर की। हाँ, तो ये तो वो कहें कि ऊँट के मुंह में ज़ीरा है। हाँ, ये तो जो, लेकिन मैं एज ए ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच मैं ये समझता हूँ कि चलें, देर आए दुरुस्त आए, आप पटरी के ऊपर तो चढ़ गए हैं ना, ये काम तो आप शुरू कर रहे हैं ना, तो काम ये जो बसें मंगवाने का, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेहतर बनाने का काम है, इसको शुरू करने की ज़रूरत है। बुनियादी तौर पर लाहौर में ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेहतर बनाने के लिए 2014 में ट्रांसपोर्ट इंटीग्रेटेड सिस्टम की एक स्टडी की गई थी। उस स्टडी में
टर्की, चाइना और जो दीगर ममालिक के डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके लोग आए। उन्होंने बताया कि लाहौर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे बेहतर हो सकता है, लेकिन हमारे इदारों ने करोड़ों रुपए उस स्टडी के ऊपर खर्च कर दिए लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। महकमा ट्रांसपोर्ट की मैं आपको स्टडी बताता हूँ कि जब मेट्रो बस शादरा से गजूमता तक चलना शुरू हुई तो फ़िरोज़पुर रोड पे और शादरा तक रिक्शों की तादाद में इजाफा हुआ। 2013 में मेट्रो बस शुरू हुई, रिक्शों की तादाद में इजाफा हुआ, वहाँ पे स्पीडो बस चलाई गई, रिक्शे कम हो गए। उसके बाद 25 अक्टूबर 2020 को अली टाउन से लेकर डेरा गुजरा तक ऑरेंज ट्रेन चला दी गई। आज भी अगर जो सर्वे रिसेंट हुआ स्मोक की वजह से, उसमें सबसे ज़्यादा जो रिक्शों की तादाद है वो अली टाउन से लेकर डेरा गुजरा तक पाई गई। इसका मतलब है कि जब आप फीडर रूट्स नहीं देंगे, जब आप लोगों को फैसिलिटी नहीं देंगे, ट्रांसपोर्ट का यही जो तूफ़ान बदतमीज़ी है ये बरपा रहेगा। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स इसी तरह ऊपर जाता रहेगा और लाहौर बदस्तूर फ़िज़ाई आलूदगी में पहले नंबर पर विराजमान रहेगा।